बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकेदार खुशबूदार माँ के हाथ का जायका काला चना चावल पुलाव मुझे ये पहले नहीं बनाने आते थे, फिर ये मैंने अपनी अम्मी से रेसिपी सीखी तो माशाल्लाह जी अब मैं परफेक्ट बना लेती हूँ। और आपसे आज इसका टेस्टी और मज़ेदार जायकेदार काला चना चावल पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पुलाव को बनाना। चना चावल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले पतीली में हम घी या कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं। घी को अच्छे से हम गरम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। घी के गरम होने तक हम थोड़े से सादा मसाले ले आते हैं, वो इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तेज पत्ते हैं और ये मिक्स गरम मसाला है, इसमें हम शामिल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, कड़कड़ा लेते हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको करते हैं गरम। और इसके बाद हम शामिल करते हैं इस तरीके से काटा हुआ लच्छेदार प्याज, इसमें शामिल करेंगे। प्याज आप लोगों ने हमेशा इसी तरीके से लच्छेदार काटना है और इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ कुछ और मसाले। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। ये जो पार्ट होता है बहुत आम होता है। यहाँ पर मेरे पास सलाद टमाटर हैं इस तरीके से लच्छेदार काटे हुए, और यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर फ्रीज किया हुआ है, ये शामिल करते हैं। और तमाम अज़ा को अच्छे से हम भून लेते हैं। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया तो यहाँ पर कुछ और मसाले हैं। नमक, काली मिर्च साबुत, धनिया साबुत, कूटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, ये तमाम मसाले हम शामिल करते हैं और इनको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं। मसाले माशाल्लाह जी अच्छे से भून चुके हैं। इसमें शामिल करते हैं चने आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने। यहाँ पर ये देखें ऐसे इस तरीके से चना जो टूट रहा है ऐसे हमने करने हैं, वरना अगर हम चनों को ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो मिक्स हो जाएंगे चावलों के अंदर बिल्कुल, तो उनकी लुक अच्छी नहीं आती। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हम बिरयानी मसाला शामिल करते हैं 1 से 2 चम्मच। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो। खुशबू के लिए लहसुन पाउडर शामिल करते हैं थोड़ा सा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेने के बाद यहाँ पर मेन बारी आती है। यहाँ पर अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि पानी का उन लोगों को हिसाब नहीं रहता, पानी कम या ज़्यादा डाल देते हैं, या तो उनके चावल बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा खिचड़ी टाइप बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने चावलों को ज़्यादा देर पहले भिगो के रखा है तो आप लोगों ने इससे में कम पानी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 गिलास चावल हैं तो मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करने के बाद हम इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। चावलों का पानी माशाल्लाह जी पकने लग गया है तो इसमें चावल शामिल करती हूँ। चावल मैंने धो के आधा घंटा पहले धो के रख दिए थे तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम शामिल किया है, कम पानी डाला है इनमें। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। और चावल शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा इनको मिक्स कर देते हैं। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर चावलों में पानी ज़्यादा डल जाए तो वो जल्दी खुश्क हो जाता है और फिर चावल जो हमारे टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर चावल दम वाली स्टेज पर आ रहे हैं। चावलों का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको दम लगाते हैं और दम लगाने से पहले का थोड़ा सा प्रोसीजर है वो कर लेते हैं। तो दम लगाने से पहले यहाँ पर मैं इसमें शामिल करती हूँ कटी हुई लाल सब्ज़ मिर्चें और अदरक इस तरीके से। और इसकी जो खुशबू होती है ना इस स्टेज पर शामिल करने की बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी आती है। यहाँ पर कसूरी मेथी है थोड़ी सी, हम ये शामिल करते हैं। और फ्लेम को हम कर देते हैं लो। चावलों को हम लगा देते हैं दम।
आप लोगों ने कोई भी रुमाल लेना है और उसकी मदद से आप लोगों ने दम लगाना है 20 मिनट का। जी इनको रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका दम उतार लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, और आप देख सकते हैं कितनी इसकी प्यारी लुक है और बहुत अच्छे लग रहे हैं लुक से तो। और फाइनली हम टेस्ट करके इनका जायका चेक कर लेते हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है, यहाँ ये मैंने पार्सल भेजना है कहीं, तो इसलिए मैंने इसमें बाउल में निकाले हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे हैं मेरे काला चना वाले पुलाव? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में बताना आप लोगों को काला चना पुलाव कैसे लगा है।